बिहार की राजनीति के बारे में एक बात हमेशा कही जाती है, यहाँ जब आसमान बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा हो, ठीक उसी वक्त समझिए कि कोई बहुत बड़ा राजनीतिक बवंडर आने वाला है। कुछ ऐसा ही बवंडर इस वक्त पटना से लेकर मुजफ्फरपुर तक के सियासी गलियारों में आ चुका है। एक ऐसा बयान सामने आया है जिसे जनता दल यूनाइटेड के भीतर से लेकर पूरे एनडीए गठबंधन की बुनियाद को हिला कर रख दिया। और ये धमाका किसी आम नेता ने नहीं, बल्कि बिहार की राजनीति के सबसे कद्दावर और बाहुबली चेहरों में से शुमार आनंद मोहन ने किया। मुजफ्फरपुर के एक मंच से अचानक तीरों की ऐसी बौछार होती है जो सीधे जेडीयू के उन शीर्ष नेताओं के सीने में जाकर लगती है जो खुद को नीतीश कुमार का सबसे बड़ा करीबी समझते हैं। आनंद मोहन ने बिना किसी का नाम लिए एक ऐसा सनसनीखेज दावा कर दिया है कि जिसे सुनकर कोई भी चौंक जाए कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो थे उनको गन पॉइंट पर रखकर उनसे इस्तीफा दिलवाया गया। जो मुख्यमंत्री कभी खुद जनता दरबार लगाकर फैसले लेता था, आज उसे कुछ छोटे मोटे और चाटुकार नेताओं ने महज एक दरबार बनाकर रख दिया। लेकिन आज जो सबसे बड़े सवाल हम उठाने जा रहे हैं वो सिर्फ एक भाषण तक सीमित नहीं है। सवाल यह है कि आखिर आनंद मोहन इस वक्त जेडीयू के बड़े नेताओं पर इतना आग बबूला क्यों हो रहे हैं? क्या ये वाकई नीतीश कुमार की गरिमा को बचाने की लड़ाई है या फिर इसके पीछे अपने बेटे को कैबिनेट में जगह ना मिलने की कोई गहरी टीस छिपी है? क्या जेडीयू के भीतर कोई बहुत बड़ा अंदरूनी खेल चल रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, जब आनंद मोहन खुलकर ये चेतावनी दे रहे हैं अगर आज चुनाव हो जाए तो एनडीए चारों खाने चित्त हो जाएगा, तो क्या इसका सीधा असर आगामी विधानसभा जो होगा उसके चुनावों पर पड़ने वाला है? आज की इस विशेष रिपोर्ट टू द पॉइंट में हम आनंद मोहन के इस पूरे विस्फोट की एक परत को बारीकी से खोलकर रखेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं वाइबिन बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी, लेकर आई हूं टू द पॉइंट। इस पूरे विवाद की शुरुआत मुजफ्फरपुर के एक बड़े कार्यक्रम से होती है। मंच पर जाते ही आनंद मोहन का पुराना तेवर लौट आया और उनके निशाने पर सीधे जेडीयू के वो कद्दावर नेता आ गए जो इस वक्त सत्ता के केंद्र में बैठे हैं। आनंद मोहन ने बिना किसी का नाम लिए पार्टी के भीतर चल रही चाटुकारिता की राजनीति पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोला है। इस पूरे घटनाक्रम का अगर विश्लेषण किया जाए तो आनंद मोहन के बयानों में एक बहुत बड़ा दर्द और आक्रोश साफ झलकता है। उनके मुताबिक चुनाव के वक्त नारा दिया गया था कि 25 से 30 फिर से नीतीश, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुई स्थितियां बिल्कुल बदल गई। एक सोची समझी रणनीति के तहत नीतीश कुमार को सत्ता के उस शिखर से बेदखल करने की कोशिशें शुरू हो गई जहां वो अपनी मर्जी से फैसले लेते थे। आनंद मोहन ने जेडीयू की मौजूदा स्थिति पर कटाक्ष करते हुए यहां तक कह दिया कि जो व्यक्ति खुद मुख्यमंत्री रहते हुए जनता दरबार लगाता था, आज कुछ छोटे मोटे और गैर अनुभवी नेताओं ने उन्हें अपने इशारों पर नचाना शुरू कर दिया। हालात ये बना दिए गए कि हर सुबह मुख्यमंत्री को किसी न किसी ऐसे नेता के दरवाजे पर पहुंचा दिया जाता है जिनकी अपनी कोई बड़ी राजनीतिक जमीन तक नहीं है। ये सिर्फ जेडीयू के कुछ नेताओं की आलोचना नहीं है, बल्कि सीधे तौर पर इस बात का खुलासा है कि नीतीश कुमार के इर्द गिर्द इस वक्त एक ऐसा सिंडिकेट एक्टिव हो चुका है जो उन्हें सच से दूर रख रहा है। आनंद मोहन मुजफ्फरपुर के मंच पर सिर्फ जेडीयू के चाटुकार नेताओं को कोसकर चुप नहीं हुए, बल्कि उन्होंने अपनी इस लड़ाई को सीधे अपनी जाति की अस्मिता और गठबंधन के भविष्य से जोड़कर एक बहुत बड़ी चेतावनी दे डाली। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कुछ बेईमान और चाटुकार तत्वों ने नीतीश कुमार के विकास कार्यों पर पानी फेरने का काम किया, जिससे एनडीए गठबंधन कमजोर हो चुका है। आनंद मोहन ने सीधे तौर पर खुफिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए यह दावा किया, अगर आज की तारीख में बिहार में विधानसभा के चुनाव करा दिए जाए तो मौजूदा गठबंधन पूरी तरह से चारों खाने चित हो जाएगा। उन्होंने बेहद आक्रामक लहजे में चेतावनी देते हुए स्पष्ट किया कि राजपूत समाज कभी विश्वासघात नहीं करता, लेकिन अगर उन्हें जानबूझकर छेड़ने या दरकिनार करने की कोशिश की गई तो बिहार के भीतर एक बिल्कुल नया राजनीतिक समीकरण उभर कर सामने आएगा। इस चेतावनी के पीछे का जो असली राजनीतिक गणित है उसे समझना भी बेहद जरूरी है। आनंद मोहन राजपूत समाज के एक बहुत बड़े और प्रभावशाली चेहरे हैं। उनकी पत्नी लवली आनंद जेडीयू की सांसद है और उनके बेटे चेतन आनंद विधायक है, यानी उनका पूरा परिवार इस वक्त जेडीयू के साथ खड़ा है। इसके बावजूद अगर वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो इसका साफ मतलब है कि गठबंधन और पार्टी के भीतर सवर्ण नेताओं, खासकर राजपूत समाज के प्रतिनिधित्व को लेकर कोई बहुत बड़ी खींचतान चल रही है। जैसे ही आनंद मोहन का एक तीखा बयान मीडिया की सुर्खियों में आया, पटना के सियासी गलियारों में ये चर्चा जोरों से चलने लगी कि इस पूरे गुस्से के पीछे की असली वजह कुछ और है। राजनीतिक गलियारों में ये कयास लगाए जाने लगे कि पिछले दिनों हुए बिहार मंत्रिमंडल के विस्तार में आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद को मंत्री पद न मिलना ही इस पूरी भड़ास की असली वजह है। लेकिन आनंद मोहन ने
इन तमाम कयासों और आरोपों को सीरत से खारिज करते हुए इस पर बहुत ही बेबाक से सफाई दे दी। उनके अनुसार अगर उनके पक्ष को देखा जाए तो उनका साफ कहना है कि वो मंत्रिमंडल विस्तार से 1 महीना पहले से ही जेडीयू के इन चाटुकार नेताओं के खिलाफ अपनी आवाज जो था वो बुलंद कर रहे थे। उन्होंने 2 टूक शब्दों में स्पष्ट कर दिया कि उनके पूरे राजनीतिक जीवन में उन्हें कभी भी सत्ता का लोभ या मलाईदार पदों का लालच नहीं रहा। नीतीश कुमार हमेशा से उनके सम्मानित नेता रहे और जब बिहार में जंगल राज के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही थी तब उन्होंने सुशासन की सरकार बनाने में अपना खून पसीना बहाया था। आनंद मोहन की सफाई को राजनीतिक विश्लेषक की सोची समझी रणनीति का हिस्सा मान रहे हैं। वो जनता के बीच ये संदेश बिल्कुल नहीं जाने देना चाहते कि उनकी लड़ाई किसी व्यक्ति पद या परिवारवाद के लिए है। वो खुद को नीतीश कुमार के सच्चे हितैषी और पार्टी के भीतर चल रही गलत नीतियों के खिलाफ लड़ने वाले एक योद्धा के रूप में पेश कर रहे हैं। क्या नीतीश कुमार वाकई पार्टी के इन चिरकुट नेताओं पर लगाम लगा पाएंगे या फिर आनंद मोहन का ये गुस्सा जेडीयू के भीतर एक बहुत बड़ी टूट की वजह बनेगा? तो दोस्तों, कुल मिलाकर बात यह है कि आनंद मोहन का ये बयान महज एक चुनावी भाषण नहीं है, बल्कि ये बिहार की सियासत में आने वाले एक बहुत बड़े तूफान का ट्रेलर है। इस महाविस्फोट के बाद अब जेडीयू के अंदरूनी हालात बहुत ज्यादा तनावपूर्ण होने वाले हैं। नीतीश कुमार पर इस बात का भी भारी दबाव होगा कि वो समय रहते आनंद मोहन जैसे प्रभावशाली नेताओं की नाराजगी को दूर करे, वरना गठबंधन की नैया डगमगा सकती है। अब देखना यह है कि जेडीयू का शीर्ष नेतृत्व इस बड़ी चुनौती से कैसे निपटता है। क्या आनंद मोहन को शांत करने के लिए कोई बीच का रास्ता निकाला जाएगा या फिर बिहार में एक बार फिर कोई नया सियासी गठबंधन देखने को मिलेगा? ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि इसकी असली स्क्रिप्ट वो अब लिखी जानी शुरू हुई है। तो आपकी अपनी क्या राय है? हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। नमस्कार।